नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना और वायुसेना प्रमुख के ताजा बयानों ने पाकिस्तान और उसके आकाओं को स्पष्ट संकेत दे दिया है। भारत अब पुराने संयम और धैर्य के खोल में कैद रहने वाला देश नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि नई दिल्ली के पास न केवल निर्णायक सैन्य क्षमता है, बल्कि उसे इस्तेमाल करने का संकल्प भी है। यही संकल्प हमारे सेनाध्यक्ष और वायुसेना प्रमुख की वाणी में गूंजता दिखाई देता है। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के अनूपगढ़ मोर्चे से पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी कि अगर राज्य प्रायोजित आतंकवाद जारी रहा तो इस्लामाबाद को विश्व मानचित्र पर अपनी जगह पर पुनर्विचार करना होगा। यह बयान महज शब्दों का खेल नहीं, बल्कि उस भारत का प्रतिबिंब है जो अपने सैनिकों और नागरिकों पर हमले का जवाब चुपचाप सहन करने को अब तैयार नहीं है। देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव ने भारत की रणनीति को और तेज कर दिया है। सेना प्रमुख ने साफ कहा कि पिछली बार दिखाया गया संयम अब नहीं दोहराया जाएगा। संदेश सीधा है, भारत अब अपनी रक्षा नहीं बल्कि दुश्मन की आक्रामकता को जड़ से मिटाने की रणनीति अपनाएगा। सैनिकों को लगातार सतर्क रहने और पूरी तरह तैयार रहने का आदेश भी यही दिखाता है कि सीमा पार हर हरकत का जवाब अब उसी भाषा में मिलेगा। दूसरी ओर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान की मनोरंजक कहानियों को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों, विशेष मिशन विमानों और महत्वपूर्ण एयरबेस को भारतीय हमलों ने तबाह कर दिया। 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर S-400 द्वारा मार गिराया गया दुश्मन का विशेष विमान भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का साक्षात प्रमाण है। देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए यह संदेश जितना गहरा है, उतना ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए भी स्पष्ट है। विश्व ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को न केवल स्वीकार किया है, बल्कि खुले तौर पर इसका समर्थन भी किया है। यह वही वैश्विक माहौल है जिसने भारतीय नेतृत्व को और निर्भीक बना दिया है। आज भारत का आत्मविश्वास केवल हथियारों की नोक पर नहीं, बल्कि नैतिक बल और सामरिक स्पष्टता पर टिका है। आतंकवाद को मिटाने का भारत का अधिकार अब विवाद का विषय नहीं रहा। सवाल सिर्फ यह है कि पाकिस्तान कब तक झूठ और इनकार की आड़ में अपनी नाकामियों को छिपाता रहेगा। इतिहास गवाह है कि 1965 और 1971 के युद्धों में आम नागरिकों ने भी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाया था। सेनाध्यक्ष ने उस परंपरा को याद दिलाकर साफ कर दिया है कि आने वाली जंग अगर पाकिस्तान ने विवेक नहीं दिखाया तो केवल सेनाओं की नहीं होगी, यह राष्ट्र की सामूहिक चेतना और सामर्थ्य की जंग होगी। देखा जाए तो आज भारतीय सेना और वायुसेना न केवल तकनीकी आधुनिकीकरण बल्कि रणनीतिक सोच में भी नए युग में प्रवेश कर चुकी हैं। ड्रोन से लेकर मिसाइल डिफेंस तक हर स्तर पर भारत की तैयारी यह बताती है कि दुश्मन की हर चाल का जवाब कहीं अधिक ताकतवर और घातक होगा। पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत बदल चुका है। यह नया भारत संयम और प्रतीक्षा का नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है। और जब कोई राष्ट्र अपने सैनिकों, तकनीक और नैतिक बल तीनों में इतना आत्मविश्वासी हो जाए तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। पाकिस्तान चाहे जितनी कहानियां सुनाए, सच्चाई यही है कि भारत अब न केवल तैयार है बल्कि हर आक्रामकता का हिसाब लेने को तत्पर भी है। बहरहाल आइए देखते हैं थल सेना और वायुसेना प्रमुख के बयान को रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी कैसे देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप वॉर हिस्ट्री पढ़ें, एरियल बैटल्स की हिस्ट्री पढ़ें, कोई ऐसे फर्जी क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने मार गिराया है। आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब तक कि प्रूफ नहीं आए, प्रूफ क्या ग्राउंड से, अथॉरिटीज से आता, रेलवे अथॉरिटीज से आता है, हर जगह से प्रूफ आता है, फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ऐसे फर्जी नहीं क्लेम मैं गया पाकिस्तान के ऊपर, मैंने 2 जहाज गिरा के आ गया जी और सब मान जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और पाकिस्तान जैसी कंट्री कह रही हमने एक जहाज गिराया, कहाँ पे है, उसकी एक फ़ोटो दिखाओ, उसके पायलट की फ़ोटो दिखाओ, कहाँ कैप्चर किया है, क्या नहीं किया, अच्छा रैकेज दिखाओ उसका। अब ये कहना कि गिरा है, कहाँ गिरा है, क्या हिंदुस्तान में गिरा है, रनवे पे गिरा है, यहीं पे, ये बात जो है ये हजम नहीं होती। और इसलिए हमारे एयर चीफ ने बोला है कि मनगढ़ंत मनोहर कहानियाँ, ये मनोहर कहानियाँ शब्द बड़ा अच्छा है। यहाँ पे भी कि जिसको भी अब कोई झूठ को सच बोल लगाना पड़ता है तो वो मनोहर कहानियाँ शुरू कर देता है। इसी तरीके से ये मनोहर कहानियाँ जो की बात एयर चीफ ने करी, बिल्कुल ठीक कही कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, इनका कोई, और हमें कोई अपना टाइम नहीं वेस्ट करना इसको कि बताने के लिए ना बताने के लिए, हाँ ना। और इसमें
अमेरिका और चाइना भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ जहाज गिरा है और हमारे वेपन से गिरा है, तो वो और एक झूठ में झूठ ऐड करना चाहते हैं। तो हम उनकी बिजनेस के डील में थोड़ी उनकी मदद करेंगे झूठ बोल के, हमें कोई परवाह नहीं है। पर जो हमने उनका डिस्ट्रॉय किया है, जो एयर चीफ ने बोला, उनके रनवे, उनके हैंगर्स, उनके चाहे नूर खां का हो, चाहे सरगोदा का हो, चाहे किराना हिल्स, और ये जितने भी जगह पे हमले हुए हैं, मैक्सिमम फोटोज हैं, ऊपर की फोटोज हैं, सैटेलाइट हैं, गड्ढे दिखाए गए हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाला पिक्चर दिखाया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान को उसका छवि डाउन कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इतना नुकसान हुआ है और उनको कुछ तो दिखाना था कि हमने भी कुछ किया है। जी हमने उनके जहाज़ गिरा दिए, बस कह दिया, कहने से हो गया। तो अब इसके पीछे हमारी पूरी एयरफोर्स क्या लग जाए? ना जी ना, इसका क्लेम होता है। आप किसी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी, अभी उसके बाद भी अगर पायलट क्लेम करता है तो उसको या फोटो दिखानी पड़ती है, या ग्राउंड अथॉरिटीज फोटो भेजते हैं कि यहाँ जाके क्रैश हुआ है, तब आपको क्लेम मिलता है। तो ये पाकिस्तान की जो मूर्खता है, इस पर सबको हंसी आ रही है। बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, इसमें आपको हैरानगी क्यों है? ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। जब पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पे खड़ा है और वो रिलीजियस बेस्ड उनका रूल है और उनका इस्लाम रेडिकलाइज हो चुका है, तो उनको तो टेररिज्म को सपोर्ट करना, टेररिस्ट अड्डों को चलाना, बल्कि देखिए पाकिस्तान की आर्मी टेररिज्म को किस लिए चला रही है। पाकिस्तान की 85% ऑफ तिजारत आर्म फोर्सेस के अंडर में है। तिजारत मतलब बिजनेस वगैरह सारी, ट्रांसपोर्ट, ये वो सारा कुछ, इंक्लूडिंग एयर होस्टेस की ट्रेनिंग और ये और वो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बिजनेस, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। फिर उसके लिए उनको गद्दी में बैठना पड़ेगा, बाहर से नहीं कर सकते। गद्दी में बैठने के लिए उनको हवा पैदा करना पड़ेगा कि देखिए हम गद्दी में इसलिए बैठे हैं क्योंकि भारत कश्मीर में ये कर लेगा, हमारा ये हो जाएगा, हमको खा जाएगा। तो वो इसलिए वो टेररिज्म का सहारा ले रहे हैं। टेररिज्म का सहारा लेने के लिए स्लीपर सेल्स का सहारा लेते हैं। तो इसलिए टेररिस्ट भी पनप रहे हैं, आर्मी भी पनप रही है, आर्मी भी सत्ता में रहना चाहती है, सब मिल बांट के खा रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही इनको बड़ा, जिसको कहते हैं ना, म्यूचुअली वेरी एक्सेप्टेबल सिचुएशन है। सब बड़े खुश हैं। पॉलिटिशियन को तो कम मिलता वहाँ पे, क्योंकि आधा जब आर्मी बहुत खा जाती है, आर्मी की मानता बहुत है, और आर्मी खुद भी गद्दी में नहीं बैठती। अब देखो वो प्राइम मिनिस्टर को बैठाती है, हाथ में लगाम रखती है घोड़े का कि जो कहोगा वही करेगा। तो ये सारा कुछ है, इसीलिए उनको ये टेररिज्म का सहारा लेना पड़ रहा है, और टेररिज्म का सहारा लेने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ करते हैं। ये काम चलता रहेगा। तो ये टेररिस्ट बेस की बात कर रही हैं। आप देखिए सच्चाई ये है, आप जाके फिर गिरा 6-9 और डिस्ट्रॉय कर दीजिए, 1 हफ्ते में बन जाएंगे, 3 हफ्ते में बन जाएंगे। उनके आप 150, 60, 70 लोग मार दीजिए, इतनी भुखमरी और गरीबी है, और आ जाएंगे। सिर्फ 5-6 महीने लगे, फिर आ जाएंगे। ये आइडिया है, टेररिज्म एक आइडिया है जिसको इरेज नहीं कर सकते। रेडिकल इस्लाम एक आइडिया है जिसको वर्ल्ड का सपोर्ट मिल रहा है। कौन सी कंट्री है देखिए, किसने पाकिस्तान को डिक्लेयर किया है, उसे काम करना उनके साथ बंद कर दिया है। सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये एक अपना टेढ़ी उंगली से घी निकले, सीधी उंगली से निकले, जैसे भी है, ये अपना काम करने का तरीका है। पाकिस्तान कर रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का, उसको सपोर्ट मिल रहा है चाइना का, उसको सपोर्ट मिल रहा है और टर्की का, और किसका सपोर्ट नहीं मिल रहा। और जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं सपोर्ट दे रही हैं। अब तो सऊदी अरेबिया ने उसके साथ में गठबंधन बना दिया है। तो ये सारा का सारा अब भूल जाइए, ये सर कुछ कहना कि उन्होंने टेररिज्म बना बेस खड़े कर दिए, हम और करेंगे। जब तक आप वो पीओके के बेस जहाँ पे बन रहे हैं, पीओके में या जहाँ भी है, डिस्ट्रॉय करके उस जगह को ऑक्यूपाई करिए, खासकर पीओके को, उसको ऑक्यूपाई करिए, चाहे 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 500 गज, तब बात बनेगी। फिर पाकिस्तान नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा, फिर उसको दर्द होगा, वो हाई करेगा और फिर आपसे बात करेगा। नहीं तो वही बात होगी, जी हमने, आप उनके 6-7 झोपड़ियाँ गिरा दी, 6-7 बिल्डिंग गिरा दी, ठीक है, 2-3 हफ्ते, 3 महीने, 4 महीने बैठे, फिर खड़ी कर दी। वो कर रहे हैं, वो सब वो कर रहे हैं।
हमको उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको कैसे हमारी चाणक्य नीति क्या कहती है, हमको उसको देखना चाहिए। तो अब वो ठीक है, आप बिल्कुल कह रहे हैं प्रोटेस्ट कर रही हैं, पर प्रोटेस्ट करने का मतलब ये थोड़ी कि पाकिस्तान झूठ बोलना बंद कर देगा। वो तो करेगा, आपका सवाल झूठ बोलने पे है, वो तो करता रहेगा, बिल्कुल खेलता है, स्मार्ट है, स्मार्ट है तभी तो करता है। उसको किस बात का डर है? उसकी पॉलिसी है कंट्री की, भाई जिसकी डॉक्ट्रिन ये कहती है वो करेगा। हमको इस बात से क्या, हमको देखना है कि हम क्या स्टेप ले रहे हैं, हमको अपने स्टेप देखने चाहिए। हमको अब ये कहना बंद कर देना चाहिए जी हम पे उनको अटैक नहीं करेंगे, हम पहला अटैक नहीं करेंगे, हम ये करेंगे वो करें। आपको बिना बोले उनको नेस्ता नबूद करना है और ऑक्यूपाई करना है। अगर नेस्ता नबूद करके ऑक्यूपाई नहीं किया, आपका काम अधूरा रह गया, फिर वो सांप पैदा हो जाएगा वहां पे, फिर वो करेगा। नहीं, पाकिस्तान बैकफुट पे तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। एयर चीफ मार्शल ने जो बोला है वो बिल्कुल क्लियर बोला है, एपी सिंह साहब ने, कि पाकिस्तान बैकफुट में आने का मतलब क्या होता है, उसको सपोर्ट आ रहा है। अब देखिए सऊदी अरेबिया से उसकी बात हो गई है, गठबंधन बन गया है, अब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं रहेंगी। वो भुखमरी जिसकी बात हम करते हैं, कटोरा लेके जाता है, वो भी नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान की स्थिति बदल रही है, हमको ये बदलती हुई स्थिति के अनुसार काम करना है। हमको ये पता चल गया है कि टेररिज्म सिर्फ लोग इसको जो कहते हैं ना कि लिप सर्विस देते हैं कि टेररिज्म बुरा है, ये है वो है, कोई कुछ नहीं, ये सब सियासती बातें हैं। टेररिज्म का फ़ायदा उठा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। हमको अब देखना है क्या करना है। हमको ये नहीं कहना देखो पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है, देखिए प्रूफ मिल गया, डोजियर बना दिया। ये सारी गलत बातें हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। चाहे अमेरिका हो, खिल्ली उड़ा रहा आपकी, आपने कहा हमने बड़े डोजियर भेज दिए, क्या करें, वो सब हंसी उड़ाएंगे। हम सिर्फ सत्यवादी बन के क्या कर लेंगे। हमको अपना देश के हित में काम करना है। जितनी जल्दी पाकिस्तान को नेस्ता नबूद करने के तरीके निकालें, उतना जल्दी, मतलब उसको इस कदर न्यूट्रलाइज कर दे ताकि वो रास्ते पे आए। मैं ये नहीं कहता कि आप इरेजर लेके उसको माइंड मैप से हटा दीजिए, नहीं, पर एटलीस्ट उसको सबक सिखाने के तरीके हैं और वो हमें करने चाहिए। यस, एयर चीफ मार्शल हैज रिप्लाइड टू पाकिस्तान, बट व्हाई इट टुक सो मेनी इयर्स टू टेल दिस? इतने साल क्यों लगते हैं? एक एयर चीफ मार्शल ने तो पहले भी बोल दिया, जब उन्होंने बोला कि उन्होंने भारत की आर्म फोर्सेस की प्रोडक्शन प्रणाली पे भी टिप्पणी करी थी, HAL के परफॉर्मेंस पे टिप्पणी करी थी। अरे सच बोलना है तो सच बोलना है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो वो है, तो आप अब देखिए, आप जिस तरीके से बोल रही हैं इसका मतलब है आप खुशी जाहिर कर रही हैं, तो ये सच बोलना भी एक ज़रूरी होता है। और इसे कोई एयर चीफ मार्शल को देश के हित में सच बोला उन्होंने, तो फिर किसको आपत्ति हो सकती है? देखिए फिर अभी होता है, कोई गिल्ट विल्ट नहीं होता। मैडम प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द गेम, देयर इज नो बैड गुड इमोरल मॉरल पाप पुण्य, ये हमारे दिमागों में भरा हुआ है। आपके देश के हित में क्या बात है? अगर मेरे देश के हित में मुझे आदमी का मीट खाना पड़ जाए, मैं खाऊंगा, अगर मेरे देश की भलाई है इसमें। हम कह रहे ये हमारी टीचिंग होनी चाहिए, दिस शुड बी आवर फिलॉसफी। देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो पाकिस्तान कर रहा है, वो कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो झूठ बोलेगा, ड्रामा करना है ड्रामा करेगा। तो एयर चीफ मार्शल ने तो बोल दिया, बिल्कुल ठीक कहा। उसके बाद फिर अगला एयर चीफ जब बोल देगा, आर्मी चीफ बोल देगा, फिर हमको आगे कार्रवाई क्या करनी है ये पूछिए। हमको जब तक उनके जहाँ पे टेररिस्ट के जिनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं उस जगह को ऑक्यूपाई करना है, POK में, क्योंकि POK हम कह चुके हमारा है और 4 साल हो गए कहे हुए। अगर पहले POK ले लिया होता तो सिंदूर भी ना होता। नेक्स्ट स्टेप, एट द मोमेंट इंडिया मस्ट कंटिन्यू what Operation Sindoor they have started. Keep concentrating on the intelligence. Keep concentrating on updating the intelligence. And wherever they find, without making anything that we will attack and we will not attack, no telling anything. Just coolly attack.
Now, no announcements, nothing like this. I personally feel that should not be done at all. Now you see, at all, whatever is there, even if the talks are going on, you find anything, just carry it on. That's all. It should be a reflex action. Without talking, and don't even mention. Pretend क्या हुआ? अच्छा, अटैक हो गया, बड़ी बुरी बात है, हमें नहीं पता, बात खत्म. This should be the attitude. But we want to make it जैसे कि बड़ा अनर्थ हो गया दुनिया में, क्या हो गया ये वो. When no everybody is laughing. किसी को किसी की डेड बॉडी से कोई दया नहीं आती, किसी को आंसू नहीं आते. ये हम लोग सोचते हैं कि ये बड़ी बुरी बात है. चाहे मिडल ईस्ट में गाजा में हो, चाहे हजारों औरतों का रेप हो, कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता. आपको अपनी इंटरेस्ट देखना है, किस तरीके से हमें अब क्या करना है. तो एयर चीफ मार्शल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमको हमारे इंटरेस्ट में, उन्होंने भारत के इंटरेस्ट में बात बोल दी. अब हम आगे देखते हैं क्या है. पर हमको अब ये नहीं इसमें समय बर्बाद करना कि देखो हमने सिर्फ ये करा, वो नहीं करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे. किसको हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं और कौन हमारी क्लैरिफिकेशन सुनने में, किसी को नहीं परवाह. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.